आज हम अर्थशास्त्र में पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पाठ्यक्रम में प्रश्न उत्तर में देखेंगे तो पहला है जैसा होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर उत्तर ये होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। हिंदी भाषा का शब्द व्यष्टि अर्थशास्त्र, अंग्रेजी भाषा के शब्द माइक्रो, ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस का हिंदी रूपांतरण है। व्यष्टि से अभिप्राय है अत्यंत छोटी इकाई। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक फर्में, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। ये इसका आशय या अर्थ हुआ। इसके बाद इसमें परिभाषा भी दिया हुआ है, तो इसमें से दो परिभाषा है, दोनों में से कोई भी एक परिभाषा को हम याद करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं, पहला है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, दूसरा सूक्ष्म चरों का अध्ययन, तीसरा व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। ये इसका उत्तर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। इसके बाद है अगला प्रश्न होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, कमियां अथवा दोष या कठिनाई कौन कौन सी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख सीमाएं, कमियां या दोष या कठिनाई निम्नलिखित है। पहला है केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, दूसरा अवास्तविक मान्यताएं, तीसरा व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त, चौथा संकुचित अध्ययन, पांचवा अव्यवहारिक। तो ये इसका उत्तर हुआ व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, कमियां, दोष अथवा कठिनाई। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है और उसकी परिभाषा बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो आशय या अर्थ है वो यहाँ से होगा समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन न करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल योगों का अध्ययन करता है, अतः इसे कुल योग संबंधी अथवा सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसके बाद नीचे में परिभाषा दी गई है, इसमें से भी कोई हम परिभाषा याद करके लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता पहला है विस्तृत दृष्टिकोण, विस्तृत विश्लेषण, सामूहिक हितों पर बल, पारस्परिक निर्भरता। ये चार विशेषताएं हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। तो प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर ये होगा विस्तृत दृष्टिकोण, विस्तृत विश्लेषण, सामूहिक हितों पर बल, परस्पर निर्भरता। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो महत्व है इसका उत्तर होगा पहला जटिल समस्याओं का अध्ययन, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक, चौथा आर्थिक विकास का अध्ययन, पांचवा साधनों के वितरण हेतु आवश्यक। ये इसका उत्तर होगा। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, इसका उत्तर ये होगा 5 पॉइंट जटिल समस्याओं का अध्ययन, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक, आर्थिक विकास का अध्ययन, साधनों के वितरण हेतु आवश्यक। इसके बाद फिर अगला प्रश्न होगा समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए, कमी या दोष। तो समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं में पहला है समूह की संरचना को महत्व न देना, दूसरा है निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना, तीसरा समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती,
ये इसका उत्तर हुआ समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या कमियां या दोष। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर ये है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। इसके बाद हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर ये है, अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत लोग उत्पादन, विनिमय तथा वितरण प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीविका अर्जित करते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा भी दिया हुआ है, इसको भी लिख सकते हैं साथ में। प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका या रोजी प्रदान करती है। उसके बाद है अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के ये पूरे 8 प्रकार हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका उत्तर बनेगा। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं नाम लिखिए तो यह आएगा, या अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं संक्षिप्त में बताइए, तो इसका उत्तर भी यही हो रहेगा। पहला है साधारण अर्थव्यवस्था, दूसरा जटिल अर्थव्यवस्था, तीसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चौथा समाजवादी अर्थव्यवस्था, पांचवा मिश्रित अर्थव्यवस्था, छठवां बाजार अर्थव्यवस्था, सातवां बंद अर्थव्यवस्था और आठवां खुली अर्थव्यवस्था। ये इसका उत्तर होगा अर्थव्यवस्था के प्रकार के। उसके बाद अगला प्रश्न होगा, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। आर्थिक समस्या का मतलब होता है चुनाव की समस्या होना। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला है आवश्यकताओं का असीमित होना, दूसरा संसाधनों का सीमित होना, तीसरा है संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होना। ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हो सकता है उत्पादन संभावना वक्र, इसी को फ्रंटियर या सीमा भी बोलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र से क्या आशय है, इसकी मान्यताएं लिखिए। तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के ऐसे सभी संभव संयोजनों को प्रकट करता है जो एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध तकनीक और दिए संसाधनों के पूर्ण व कुशलतम उपयोग से उत्पन्न कर सकती है। ये इसकी मान्यताएं हैं और ये इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताएं 2 है। यह वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर मतलब नीचे की ओर होता है। दूसरा, यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। इसकी मान्यताएं, ये 3 मान्यताएं हैं जिसका उत्तर बनेगा। इसके बाद प्रश्न अगला होता है अवसर लागत क्या है। तो ये उत्तर होगा यहाँ पर अवसर लागत का अर्थ, एक उत्पादक की अवसर लागत उसे उत्पादित करने के लिए त्यागा गया विकल्प होता है। अर्थात जब किसी संसाधन या वस्तु का प्रयोग एक विकल्प के रूप में करते हैं तो दूसरे विकल्पों में प्रयोग करने के अवसर का त्याग करना पड़ता है। अतः किसी साधन के प्रयोग करने की अवसर लागत अगले सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। जैसे यदि एक उपभोक्ता को मौसम्बी के जूस का 1 गिलास लेने के लिए चाय के 3 कप का त्याग करना पड़ता है तो जूस के गिलास की अवसर लागत चाय के 3 कप होंगे। तो ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिर सत्य सत्य दिया है, फिर अति लघु उत्तर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न क्रमांक 4 तक सत्य अथवा सत्य तक, इसका उत्तर अंत में दिया गया है इस पाठ के। यहाँ पर दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर है सही संबंध जोड़िए, खाली स्थान, सही गलत, इस सब का उत्तर यहाँ पर दिया गया है जिसका हमको अध्ययन करना है। जो अति लघु उत्तर प्रश्न या 1 नंबर में आते हैं यहीं से। इस प्रकार से इस पाठ में क्वेश्चन आंसर हुए।